जय भीम, जय भारत, जय मानवर का श्री राम। साथियों, आपको आजकल ठगा सा महसूस हो रहा होगा कि कैसे कांग्रेस एवं उसके साथ की इंडिया गठबंधन की पार्टियां, या कहिए एनडीए जो 40 प्लस के करीब पार्टियां थी, और इंडी गठबंधन जो 30 प्लस के करीब पार्टियां थी, जिन्होंने एक मजाक बना दिया इस चुनाव का कि एक तो यहाँ आपको पता ही है 15 लाख 5 किलो अनाज देंगे, इस हिसाब से उन्होंने मजाक बना दिया। तो राम के नाम पे उन्होंने वोटें मांगी। या कहिए कि दूसरा जो इंडी गठबंधन, जिन्होंने कहा कि आरक्षण बचा देंगे या फिर लोकतंत्र बचा देंगे, संविधान बचा देंगे, जबकि अगर आप हिस्ट्री के हिसाब से जाओगे तो जो संविधान बनाने वाले हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर, अगर उनके बीच में किसी ने सबसे ज़्यादा कांटे बिछाए हैं तो वो थी कांग्रेस पार्टी और गांधी, जिन्होंने मिलकर बाबा साहब को एक संसद या कहिए विधानसभा जाने तक में रोका कि जो सबसे बड़ा मंदिर है इस देश का, लोकतांत्रिक कहिए, राजनीतिक मंदिर कहिए, उसमें बाबा साहब ना जा सके। इन्होंने पूर्ण प्रयास किया और उसके लिए जहां बाबा साहब लड़ते हैं वहां उनके असिस्टेंट कारजोलकर को जिताकर आगे पहुंचा दिया जाता है। ऐसे ही विभिन्न मैं आपको एग्जाम्पल दे सकता हूं कि कैसे बाबा साहब जब कानून मंत्री थे तो बाबा साहब चाहते थे कि सर्व समाज का भला हो, महिलाओं के लिए हिंदू कोड बिल एवं अन्य जो मंडल कमीशन 90 में जाके लागू होता है, जो माननीय काशीराम के थ्रू जब BSP की 3 सीटें आती हैं लोकसभा की, वो चीज़ें बाबा साहब पहले ही करना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस ने बाबा साहब की किसी भी बातों को नहीं माना और ना ही जो शेड्यूल ट्राइब OBC के लिए जो प्रावधान होते हैं, जो रिजर्वेशन जैसी पॉलिसी होते हैं, वो लागू की, जिसके कारण बाबा साहब को इस्तीफा देना पड़ा। तो कैसे आप बोल सकते हो इस बात को कि जब संविधान बनाने वाले बाबा साहब को उन्होंने अच्छे से जीने नहीं दिया, अच्छे से कार्य करने नहीं दिया, तो वो कैसे संविधान की रक्षा कर सकते हैं। और इसके विपरीत मैं बताना चाहूँगा, बहुजन समाज पार्टी जो हमेशा संविधान बचाने और संविधान लागू की बात करती है, उसको आप नकार देते हो। क्यों नकार देते हो? क्योंकि बीजेपी, कांग्रेस व अन्य जो इनकी सहयोगी पार्टियां हैं, वो मीडिया या अपने प्रचार तंत्र के माध्यम से BSP के खिलाफ नेगेटिव प्रचार करते हैं। जैसे इस चुनाव में ही नहीं, पिछले भी कई चुनावों में इन्होंने मिलकर बसपा को ख़त्म करने की रणनीतियां बनाई हैं। उसी के एवज में मैं आज आपको कुछ एग्जाम्पल जो आज के वो हो पाए हैं, कुछ जो हिस्ट्री है वो बताऊंगा, उससे आप समझ पाओगे कि कैसे ये हो रहा है। कि बता देते हैं कि बहुजन समाज पार्टी ने एक वादा किया, अब की बार जो बहन कुमारी मायावती है, उन्होंने कहा कि हर घर में एक नौकरी देंगे, तो इस एक वादे से और संविधान लागू करेंगे। ये दूसरा, क्योंकि हमारा मैनिफेस्टो हमेशा संविधान लागू करना होता है BSP का, और उससे जो बीजेपी और कांग्रेस जो समर्थित पार्टियां हैं वो डर गई कि भाई अगर BSP आ जाती है तो ये यूपी की तरह ही बहुत सारे कार्य कर देंगे। और जो उन्होंने कहा कि हर घर में एक नौकरी देंगे, तो साथियों सोचिए, अगर हर घर में एक नौकरी आ जाएगी तो कौन अनाज की लाइनों में लगेगा, कौन इनकी रैलियों में 500 रुपये में जाएगा, कौन इनके हिंदू मुस्लिम जो इनके ये देश बर्बाद करने वाले टॉपिक हैं, इन पे आपस में लड़ाई करेगा। तो ये इस चीज़ से डरते थे, इसलिए उन्होंने गठबंधन किया 40 प्लस पार्टियों के साथ एनडीए मैदान में और 30 प्लस पार्टियों के साथ इंडी गठबंधन कांग्रेस समर्थित पार्टियां मैदान में थी। और लड़ाई किससे थी? सिर्फ बसपा को ख़त्म करने की। ये आपको सोचना है साथियों। और उसी के साथ मैं बताना चाहूँगा, जो चुनाव के बाद परिस्थितियां आ रही हैं, जो संविधान बचाने की बात कर रहे थे, वो एक ट्वीट या एक फेसबुक मैसेज तक नहीं कर रहे हैं। आपके लिए बताना चाहूँगा कि एक दलित महिला दादरी में, जिनका संस्कार नहीं करने दिया गाँव वालों ने, उसके बीच बचाव में पुलिस आती है और 3 घंटे बाद उसका संस्कार हो पाता है। साथियों, यहाँ देखिए, एक मृत औरत की जाति मायने रख गई, लेकिन उसका संस्कार नहीं होने दिया। मैं दूसरा एग्जाम्पल बताऊंगा, पन्ना के मध्य प्रदेश में पवई थाना पड़ता है, उसमें 2 जो दलित व्यक्ति थे, उन्हें सिर्फ इसलिए पीटा गया, उन्होंने पाँव नहीं छुए। वहाँ के जो तथाकथित एक व्यक्ति था, किसी व्यक्ति की कोई, मैं कहता हूँ, जाति के हिसाब से गलत नहीं होता, हर जात में, हर धर्म में गलत और अच्छा इंसान होता है, लेकिन जो यहाँ है वो एक तिवारी महाशय हैं,
उन्होंने उन व्यक्तियों को सिर्फ इसलिए पीटा, भाई क्या बात भूल गए तुम, हमारे पाँव छूने होते हैं तुम्हें। तो उन दोनों को बहुत पीटा, गालियाँ दी और धक्के से शराब तक पिलाई, उनके फ़ोन तक छीन लिए और उन्हें जब मारने तक की धमकी दे दी तो उनमें से एक व्यक्ति वहाँ से फरार हो गया, वो बच गया। और उसी के एवज में कहीं ये मामला ज़्यादा हाईलाइट ना हो जाए, उन्होंने दूसरे व्यक्तियों को भी गांव के बाहर छोड़ दिया और ऐसे वो व्यक्ति बच गए। ये थाने में बाकायदा केस चल रहा है उनसे। उसके बाद बताना चाहूँगा साथियों, जैसे फिरोज़ाबाद में आकाश का कत्ल हुआ, ऐसे ही अलीगढ़ में जो गौरव जाटव थे उनका कत्ल हुआ। ये अभी की जो मैं करंट के बता रहा हूँ, जब आप संविधान चिल्ला के बचाएंगे और अभी ना किसी राहुल गांधी का कोई बात पे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, ना कोई उनका ट्विटर आता है, ना ही खड़गे साहब कुछ आके आपके बोल रहे हैं, ना ही सोनिया गांधी, ना ही अखिलेश यादव जो इंडी गठबंधन या एनडीए गठबंधन वाले थे, जो कोई नहीं आएगा। सिर्फ इनको वोटें लेनी थी आपकी, जो अब आपको शायद समझ में भी आ गया होगा, आप अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे होगे। ऐसे ही जो मैं बताना चाहूँगा साथियों, टोटल इस इंडिया में एमएलए हैं शेड्यूल के, वो 614 हैं और एसटी के 537, जो कितने में से हैं टोटल जो इंडिया में एमएलए बनते हैं 4123, जिसमें से आवाज़ 614 को उठानी चाहिए लेकिन वो नहीं उठाएंगे। अगर 614 में से आपके 10 या 15 भी बहुजन समाज पार्टी से होते तो जो ये मुद्दे आए हैं, जो हत्याएं हुए हैं, उन पे अगर बीएसपी हमेशा बोलती है। आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, ऐसी इकलौती सीएम है बहन कुमारी मायावती, जिन्होंने समाज पे हुए अत्याचारों पर सीएम पद से भी इस्तीफा दे दिया था, या कहिए राज्यसभा सांसद से इस्तीफा दे मारा था। जब सभापति बात नहीं सुन रहा था अधिकारों की अपने समाज के बारे में, तो बहन कुमारी मायावती ने इस्तीफा दे मारा था कि मैं जब समाज की आवाज़ नहीं उठा सकती तो मैं इस सदन में रह के क्या कर लूँगी। तो साथियों, ऐसे हमें नेताओं की ज़रूरत है, ऐसे नेतृत्व की ज़रूरत है जो समाज के लिए जान क्या किसी पद तक की लालच में नहीं रहते। ऐसे ही हैं गुरु रविदास जी, उनके मंदिर को तुगलकाबाद 10 अगस्त 2019 में तोड़ा गया। उसकी एवज में 21 अगस्त 2019 को ही पूरे भारत से अलग अलग क्षेत्र से जो गुरु रविदास जी को मानने वाले, जो उनके भगत हैं, जो श्रद्धालु हैं उनके, वो दिल्ली में एकत्रित हुए थे और वहाँ 50 से प्लस साथियों ने अपनी गिरफ्तारी भी दी, जिनका आज पता भी नहीं है। ये आंदोलन इसलिए करने पड़ रहे हैं साथियों क्योंकि आपकी सरकार नहीं है, आपकी सत्ता नहीं है। और उस टाइम आपको पता है ये जो मुद्दा हुआ था, ये दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी और बीजेपी जो आम आदमी पार्टी है मिलजुल कर जो मंदिर गिराया गया। और ये आपको समझना है। ऐसे ही जो अब का इंसिडेंट है, एक फेसबुक पे पोस्ट बहुत ज़्यादा चल रही है कि चंडीगढ़ में जो मंदिर है विकास नगर मोली जांगरा, वहाँ पे रविदास महाराज जी के मंदिर के तोड़वाने के लिए नोटिस बाकायदा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने दे दिया है। और आप समझ सकते हो साथियों कि वहाँ विधायक किसका है और वहाँ मेयर किसका है। तो नोटिस देने वाला कौन है या सेंटर में गवर्नमेंट किसकी है। मैं तभी कहता हूँ साथियों कि बीजेपी कांग्रेस एक हैं और जो आम आदमी पार्टी है वो बीजेपी से ही निकली है और कांग्रेस से बीजेपी निकली है। तो ये आपको सोचना है कि कैसे कांग्रेस से आरएसएस निकलती है, आरएसएस से बीजेपी निकलती है, बीजेपी से आम आदमी पार्टी निकलती है और आप फिर भी नहीं समझ पाते। आपकी ज़रूरत सिर्फ इन्हें रिजर्व सीटों पे लड़ाई लड़ने के लिए है। सिर्फ और सिर्फ आपके मुद्दे इनके लिए कोई मायने नहीं रखते। समझना आपको है। जिस दिन समझ जाओगे आपकी सत्ता आपके हाथ में होगी। और इन बातों को समझिए, इनकी बातों में मत आइए। संविधान बचाएंगे, लोकतंत्र बचाएंगे, देश बचाएंगे, भाई हम अपने आप बचा लेंगे। आप इनकी बातों में मत आइए। मैं बार बार आपसे अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बहुजन समाज पार्टी की नीतियों को समझिए, पढ़िए। अब बाबा साहब को पढ़िए, मान्यवर काशीराम को पढ़िए, बहन कुमारी मायावती जी को पढ़िए, ताकि आपके मुद्दे क्लियर होंगे। अगर आपके मुद्दे क्लियर होंगे तो आप ये जो लोकतंत्र हत्या करने वाली पार्टियां हैं, बीजेपी कहिए, कांग्रेस कहिए, आम आदमी पार्टी कहिए, एनडीए गठबंधन कहिए, इंडी गठबंधन की, इनके बातों में आप नहीं आ पाओगे। अगर आप वाकई में मूवमेंट को जानना चाहते हो तो बाबा साहब को पढ़िए, बाबा साहब द्वारा लिखी किताबों को पढ़िए। जय भीम, जय भारत, जय मान्यवर काशीराम।